तो हेलो जी, आप सबको लग रहा होगा ना कि आज मैं इतना बन ठन के ब्लैक साड़ी पहन के कहाँ जा रही हूँ। तो बस कहीं नहीं जा रही हूँ, आज था मेरे बेटे शुभ का बर्थडे। तो पहले तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया कि मैं साड़ी पहनूँ, मेरे को लगा सूट डालती, इवन मुझे सूट भी चेंज करने का मन नहीं था, बट मम्मी ने बोला कि चेंज कर लो, तैयार हो जाओ। तो बहुत ही मतलब गिरे मन से, यानी कि पता नहीं क्यों अभी तो वैसे भी ना मुझे साड़ी पहनने का मन करता है। मतलब ऐसा लगता है मुझे जितना ढीला कपड़ा मिले उतना मैं पहन लूँ। इसलिए मैं अभी अपने लिए 5XL का सूट भी लेके आती, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मेरे पेट पे दबाव पड़ता है ना, तो अजीब सी मुझे बेचैनी घबराहट होने लगती। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैंने साड़ी की पल्लू मैं सर पे ले पाऊँगी या कि नहीं। तो डेफिनेटली यही हुआ, मैं अपनी साड़ी की पल्लू को सिर्फ इतना ही कर पाई। तो फिलहाल कोई ना, जितना है उतना ही चलता है। तो यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ दिवाली का पूरा डेकोरेशन हो चुका है और बस बाबू का आज है बर्थडे। तो अभी माता जी मेरे को वापस से ना भेजे, इसलिए मैं एक नया दिया लेने आ गई हूँ, क्योंकि फिर मम्मी बोलेंगे जाओ दिया लेके आओ, ये वो फिर से ऊपर आना पड़ेगा। इससे मैंने कहा चलो पहले लेकर के चलते हैं। मिलता भी नहीं है सब कुछ जल्दी जल्दी। श्रृंगार। तो बस ये मुझे एक दिया ही निकालना था, बाकी चीज़ें मम्मी के पूजा में ही मिल जाएंगी। दिया भी था लेकिन वहाँ पे गंदा था, तब तक मैं अपना फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर हम आ गए हैं, यानी कि बाती रखने के लिए। और मैंने ऐसी बाती रखी थी ना कि मतलब वो आरती उतारते उतारते ही वो बुझ गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सौम्या आती, बोलती चाची कोई आया है तो उनको पानी दे दो। मैं बोली किचन में है, जा कर के दे दो। और यहाँ पे मैं बाबू के लिए सजा रही थी थाल। फिर उसके बाद मैं बोली कि जब तक उधर का कार्यक्रम चलता है तब तक मैं यहाँ पे जीरा राइस बना लेती, क्योंकि इनके जो दोस्त थे उनके लिए खाना पैक भी करना था और सारी चीज़ें तो बाकी बन चुकी थी। बस यही एक चावल ही था जो कि बनाना था। मैंने बोला चलो फटाफट से बना दूँ, क्योंकि जब फिर वो बोलेंगे तो तुरंत नहीं हो पाएगा। चावल बनने में कम से कम 10 मिनट लगता है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल सा ज़ीरा राइस केवल बनाया। फिर उसके बाद मैंने वो सारे डिब्बे ला के रख दिए जिसमें मुझे उनको खाना पैक करके देना था, क्योंकि पतिदेव अगर हड़बड़ी करेंगे ना तो मेरे समझ में कुछ नहीं आता। मैंने कहा पहले ही तैयारी कर लेती हूँ ये सब सारी चीज़ें। फिर शुभ का आ चुका है 5 केक, यानी शुभ ने 6 साल में 6 केक काटा है। तो फिर यहाँ पे देखो हमने शुरू कर दिया। बर्थडे सॉन्ग चल रहा था, बट क्या हुआ कि बर्थडे सॉन्ग से कॉपीराइट आ जाता है, सो इस वजह से मैंने कहा। और ये देखो शुभ SHUBH, तो इन्होंने एक रात में काटा था और 5 पहले, यानी 6 साल कंप्लीट होने के खुशी में इन्होंने 6 केक काटा था। और ये सारे केक इनके फ्रेंड्स ने दिया था। तो क्योंकि वो शुभ को ना बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, सो इस वजह से तो बच्चे इतने खुश थे कि पूछो ही मत। कि मतलब लगता है उनका एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है कि हाँ बर्थडे है, ये है वो है। सो तो देखो सारे के सारे बच्चों के सामने केक रख दिया कि वो अपना केक कट करे। पहले हम लोग के ज़माने में तो ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन होता ही नहीं था। अपने में जो कर लो वो कर लो। कहाँ 5 केक 6 केक किसी को काटने को मिला होगा तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ऐसा मिला नहीं। और यहाँ पे ये देखो मैं कर रही थी मस्ती बच्चों के साथ, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे करो। और फिर उसके बाद पापा जैसे ही आरती करते, पापा इतना तेज़ी से घुमाते कि दिया जाता है बुझ। मम्मी मुझे चिल्लाने लगती हैं। और यहाँ फिर उसके बाद आ जाते, सब ने जब टीका लगा दिया तो पतिदेव सबको देते हैं गिफ्ट, यानी कि चॉकलेट। बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा चीज़ें यही होती है। छोटे बच्चों के लिए होता है कि उनको टॉय चाहिए, तो इस बार टॉय नहीं ला पाए किसी वजह से, तो इस बार इन्होंने बोला चलो बर्थडे पे यही देते हैं। तो बच्चे पा करके सारे के सारे खुश हो गए। उसके बाद मैंने ही टीका किया, और टीका करने के बाद जो बोला मम्मा बस करो, कितना टीका करोगे। मैंने कहा कि बस हो गया, क्योंकि उसको इतने लोग टीका कर लेते ना कि अब उसको बोर हो गया था वो। तो मैंने कहा कि रुको बस 2 मिनट और रुको। उसके बाद में तो फिर यहाँ पे मैं काउंट डाउन करने लगी 3 2 1। जैसे ही बोला तो उसने कट करना शुरू कर दिया। तो ये देखो सारे के सारे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे केक कट। और इतने जन की भीड़ में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छे से शुभ का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया।
तो मुझे बहुत मज़ा आया अपने बच्चे के बर्थडे में। उसके बाद मैं यहाँ पे पति देव से पूछ करके उनके दोस्त के लिए पैक करने लगती हूँ खाना, क्योंकि मैंने बोला नहीं ये तो सारी डिब्बी जो मैंने पहले रखी वही सारी चीज़ें हैं कि कहाँ क्या रखूँ, किस हिसाब से रखूँ। भाई उनके दोस्त को जाना है तो उनके हिसाब से ही रखती तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। फिर इसी के बाद मैं कर दूँ मेरे ब्लॉग की एंडिंग। और आपको ये मेरा छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक देखते रहो क्या क्या बना मेरे घर में। ये सारी चीज़ें भैया ने बनाई थी, है ना, मैंने केवल चावल डाला था।